जन्मपत्री में आपकी है कन्या राशि दर्शकों। तो क्या ऐसी खास बात है जो ईश्वर ने आपको दी हुई है? ऐसी कौन सी ताकत है जो आपके व्यक्तित्व में होती है, जिसका आप अपनी लाइफ के अलग अलग पड़ाव पर इस्तेमाल करते हैं? आज की वीडियो उसी से संबंधित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिए। ऐसे ही राशियों की अनेक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहली बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के अंदर एक ऐसी आदत होती है जो काफी हद तक उनकी ताकत बन जाती है, अगर बचपन से वह उसका ध्यान रखते हैं तो। दर्शकों, कन्या राशि वाले बहुत ज्यादा सोच समझकर जिंदगी में आगे बढ़ने वाले होते हैं। बचपन से ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारी को उठाकर चलने वाले होते हैं। अब इसका मतलब यह तो है नहीं कि कन्या राशि वाले बचपन से ही ऐसा करना शुरू कर दें कि सारे घर के लिए अर्निंग करना शुरू कर दें। इस तरह की बात नहीं हो रही। बात यह हो रही है कि कन्या राशि वालों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वह अपने घर, परिवार, समाज की इज्जत के लिए बचपन से ही सोचना समझना शुरू कर देते हैं। यही कारण होता है कि उनके घर परिवार वालों के लिए कन्या राशि वाले अपनी यंग एज में ही बहुत कुछ अचीव करने की इच्छा अपने मन में रखते हैं। इसे मैं ऐसे बताऊंगा कि मान लीजिए आपके परिवार के अंदर फाइनेंशियल साउंडनेस नहीं है, तो ऐसे केसेस में कन्या राशि वाले अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें बहुत कम उम्र में ही अर्निंग करनी है, बहुत कम उम्र में ही सिक्योर अर्निंग करनी है, बहुत कम उम्र में ही किसी जगह पर स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको सिक्योर अर्निंग मिल जाएगी, तो कन्या राशि वाले इस विषय में अपने आप को तैयार करके रखते हैं कि प्लान ए में सक्सेसफुल नहीं हुए तो प्लान बी करेंगे, नहीं तो फिर प्लान सी करेंगे। इसका मतलब यह रहा कि कन्या राशि वाले अपने रास्ते में रुकते नहीं हैं। मान के चलते हैं कि जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर उसमें दिक्कतें आई तो दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, उसमें भी दिक्कतें आई तो तीसरा रास्ता पकड़ लेंगे। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि कन्या राशि वाले स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए चलते हैं, और उस बात को जो वो सोचते हैं तो सिर्फ अपने लिए सोचें, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, बचपन यंग एज से ही पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके सर पर मानसिक तौर पर तो आ ही जाती हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए फैमिली अच्छी साउंड है, धन संपन्नता है, तब भी क्या वो कन्या राशि का जो बच्चा है ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। यहाँ पर वह ये लेके चलेगा कि किस तरह से मैं फैमिली की इमेज को कभी खराब ना करूं, अपने घर परिवार के मान सम्मान को बना के चलूं। इसके कारण कन्या राशि वाला अपने पे बहुत कंट्रोल करके चलता है कि कहीं जो मेरे परिवार ने धन संपदा कमाई है, मैं उसे खराब ना कर दूं किसी तरह से गलत संपर्क में आके। तो एक तरीके से कन्या राशि वाले सचेत तो बहुत रहते हैं, अलर्ट तो बहुत रहते हैं यंग एज में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, या यूं कहूं कि कुछ ऐसी परीक्षाएं आपके साथ होती हैं जिसमें आपको क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, और वह हैं जिंदगी की परीक्षाएं। कन्या राशि वालों, आपको कुछ भी कर लो, यंग एज में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो या तो आपके चरित्र को लेकर खराब करने की कोशिश करेंगे, मैं बिना किंतु परंतु के साफ शब्दों में कह रहा हूं, या फिर आपकी संगति को खराब करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आपके फैमिली बैकग्राउंड का कोई लेना देना नहीं है। कन्या राशि वालों के भाग्य में समझो ऐसा होता ही है कि यंग एज के अंदर ये समझ लो एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा में फेल हो गए तो यानी कि जो आपने अपने परिवार के लिए सोचा हुआ है वह नहीं कर पाएंगे, अर्थात अपनी क्वालिटी को अपनी ताकत नहीं बना पाएंगे। जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है उसे अपनी लाइफ में ढंग से नहीं ले पाएंगे, यानी क्योंकि चरित्र पर ऐसे दाग लगवा लिए या कुसंगति में चले गए, यानी खराब संगति में। परंतु अगर कन्या राशि वाले अपनी इस क्वालिटी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, कौन सी क्वालिटी को? जिम्मेदारी की क्वालिटी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो फिर एडिशनली एक चीज और उन्हें अपने मन में बैठा लेनी होगी, और वह है कि कन्या राशि वालों में अपनी संयम शक्ति बहुत अच्छी होती है। लेकिन वह संयम शक्ति ऐसे ही नहीं चलती। ऐसा थोड़ी ना कि मन में चाहेंगे तो संयम आ जाएगा, मन में चाहेंगे तो संयम चला जाएगा।
मन तो बड़ा चंचल होता है। कन्या राशि वाले जिनके स्वामी ग्रह बुध ग्रह हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि बुध ग्रह सबसे ज्यादा प्रबल हैं आपके लिए। तो हमेशा किस पे चलना है? बुद्धि के कहने पे चलना है। जब भी किसी बात को लेके मन कुछ कहे, तुरंत पूछो स्वयं से, ये मन कह रहा है या बुद्धि कह रही है? देखो, उत्तर तो ठीक ठाक आ जाएगा। अब आप उसे नहीं मानोगे तो समझो आपने मन की मान ली, और अगर सोच समझ के चलोगे तो मानो आपने बुद्ध की मान ली, यानी बुद्धि की मान ली। सुनने में जितना सरल लग रहा है, होता उतना ही जटिल है ये। इसलिए तो कह रहा हूं कन्या राशि वालों, अगर यंग एज में उस परीक्षा को जो चरित्र और संगति से संबंधित है क्वालिफाई करना है, तो इस जाल में नहीं फंसना है। आपको बुद्धि को ही प्रबलता से लेके चलना है। फिर आपके अंदर एक ताकत आएगी, आपके मन में एक ताकत आएगी, और वह ताकत होगी इस समाज के अनुसार, कलयुग के अनुसार किस तरह से जिंदगी में भविष्य को देखते हुए प्लानिंग करनी है। देखिए, बिना प्लानिंग करे अगर लाइफ में आगे जाओगे तो कैसे चलेगा। और कन्या राशि वाले की मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूं कि एक छुपी हुई ताकत होती है, पर वह छुपी हुई ही ना रह जाए, यही तो बता रहा हूं। यानी प्लानिंग की आपकी ताकत बहुत फैंटास्टिक होती है। कन्या राशि वाले जब किसी दूसरे के लिए प्लानिंग करते हैं ना, तो भी बहुत अच्छी करते हैं। इसलिए कन्या राशि वाले किसी जॉब में, एडवाइजरी जॉब में, कंसल्टेंसी की जॉब में, किसी तरह की प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग सिस्टम में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, जहां पर कोई क्रिएटिविटी और प्लानिंग के साथ आगे चलना हो, बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए कन्या राशि वाले आपसे कहूंगा, ये आपकी छुपी हुई ताकत होती है, जो जिंदगी में उन परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के बाद उभरती है, जो चरित्र और संगति से संबंधित होते हैं। जैसे ही आप उन्हें क्वालिफाई करते हैं, आपको प्लानिंग करनी आ जाती है। अब यह प्लानिंग पर्सनल लाइफ के लिए भी हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। यह कैसे? देखिए, जब उन चीजों से उभर जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। पर्सनल लाइफ के अंदर किस तरह का साथ चाहते हैं, किस तरह का परिवार चाहते हैं, किस तरह का प्यार चाहते हैं। इसके कारणवश ही कन्या राशि वाले फिर चॉइसेस करना सीख जाते हैं कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी, प्रेम नहीं करना, या विवाह नहीं करना, या इसी से ही प्रेम और विवाह करना है। क्यों? चॉइसेस क्लियर हो जाती हैं। हो सकता है आपके आसपास के जो मित्रगण हों, आपके रिश्तेदार हों, वह आपकी चॉइसेस को समझ नहीं पाए। वह कहे, आप इस व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकते हो, इसका और आपका तो कोई मैच ही नहीं है। उन्हें कैसे समझाएं कि मैच है नहीं, ये आपको लग रहा है। कन्या राशि वाले ने तो पूरा एनालिसिस कर लिया है, बशर्ते वह पहले चरित्र और संगति के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हो। ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में हो जाता है। कन्या राशि वाला प्लान ए, बी, सी पर चलने की हैबिट तो यंग एज में देख ही चुका है, लेकिन अब उसे और सही अंदाज में करता है। अब वो कहता है प्लान ए फेल होगा तो प्लान बी नहीं करूंगा, अब प्लान ए के साथ ही थोड़ा थोड़ा प्लान बी भी करता रहूंगा, और इसलिए प्लान सी भी करता रहूंगा या करती रहूंगी। इसका मतलब फिर कन्या राशि वाला एक से अधिक सोर्सेस से अर्निंग करने की सोचता है। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों, कि जब आप में इतनी अच्छी क्वालिटीज एंटर कर जाती हैं तो ये आपकी ताकत बन जाती है, और हर स्टेप पर आपके लिए ताकत का काम करती है। चाहे डेली की रोजमर्रा की जिंदगी हो, कन्या राशि वाला सुबह जब उठेगा और इतना ज्यादा मैच्योर हो चुका होगा बुद्धिमत्ता से, तो फिर वह अपनी डेली रूटीन की चीजों को भी बड़े अच्छे से कर पाएगा। अब इसका मतलब ये तो है नहीं लाइफ में तकलीफें नहीं आएंगी। कुछ लोग यही निकाल के चल रहे होंगे, मतलब कि आचार्य जी फिर तो आप कह रहे हैं कि फिर लाइफ में कोई तकलीफें नहीं आएंगी। अगर तकलीफें नहीं आनी तो प्लानिंग किस चीज की कर रहे हो? उस अनसर्टेनिटी को फेस करने की तो प्लानिंग कर रहे हो, कि अनिश्चितता जो जिंदगी में आती रहती है उसे किस तरह से जूझते बूझते आगे बढ़ें। तो यही बात है दर्शकों, कन्या राशि वाला अनसर्टेनिटी के लिए इतना ज्यादा तैयार हो जाता है कि लाइफ में एक अनसर्टेनिटी तो है जो पक्के तौर पर आती रहती है और चलती रहती है। इसी को ही मैं कह रहा हूं आपकी छुपी हुई ताकत। कन्या राशि वाला फिर किसी से सलाह लेता भी है ना, तो भी उस सलाह के अंदर अपने सवाल पूरे क्लैरिटी के साथ पूछता है, क्योंकि जानना क्या चाहता है यह कन्या राशि वाले को पता होता है। इधर उधर की बातें नहीं करता, जनरल विश्लेषण नहीं करवाता किसी से अपनी लाइफ के पर्सनल प्रोफेशनल थॉट्स को लेके। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट तो खुद आ जाती है ना। तो इसीलिए यह ताकत जब कन्या राशि वालों आपके अंदर आ जाए तो इसे खोना नहीं।
आप कहेंगे क्यों खोएंगे आचार्य जी, हम क्या मूर्ख हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। कन्या राशि वाले के अंदर एक आदत होती है, जो उसकी ताकत नहीं होती, उसकी आदत होती है। वह जब इतनी सारी बातें सीख लेता है ना, तो सोचता है मैं किसी को सिखा दूं, किसी की जिंदगी में काम आ जाऊं, किसी की जिंदगी में उसे आगे बढ़ा दूं, दूसरे को तकलीफ ना आए। ये व्यक्ति मेरा इतना करीबी है, इसको क्यों इतनी तकलीफ आए, मैंने उठा ली है तकलीफें। बात तो सही है, लेकिन एक बात बताइए आप लोग, आप कन्या राशि के हैं, मान लीजिए आपको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, यानी आप तैराक हैं, और स्विमिंग के अंदर आपने जितने भी कष्ट झेले, उतार चढ़ाव देखे, उसे सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अप्स एंड डाउन्स के साथ, अब आप चाहते हैं मैं सामने वाले व्यक्ति को भी सिखा दूं और उसे कोई दिक्कत ना आए। अब मुझे एक बात बताइए, आप उसे उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं जिस लेवल तक आप खुद हैं, लेकिन उस लेवल तक ले जाने के लिए अगर उसने वह उतार चढ़ाव स्वयं महसूस नहीं किए और आपकी सिर्फ एडवाइस पे ही चलता रहा, तो उस व्यक्ति को आएगा ही क्या? नहीं आ पाएगा ना। उसको स्वयं तैरना अच्छे से कैसे आएगा? उसने तो वो मुश्किलें देखी ही नहीं। और फिर जब कभी आप उसका साथ नहीं दे पाएंगे किसी कारणवश, तो वह तो मुश्किलों में फंस जाएगा ना व्यक्ति। इसलिए कह रहा हूं, ऐसा मत किया करो। कन्या राशि वालों, बोला आपसे, ये आपकी आदत होती है, ताकत नहीं होती है। आप हेल्प करो, मना नहीं कर रहा, गाइड करो, पूरी तरह से चीजों को सिखाओ, लेकिन आप सोचो आप पूरी तरह से सब कुछ कर देंगे सामने वाले के लिए, ये कैसे हो सकता है? उसको अपने भाग्य में अपना अनुभव लेने दीजिए ना। जिस दिन आप ये वाली बात भी सीख जाएंगे, तो हो सकता है यह भी आपकी ताकत बन जाए। तो जो इस वीडियो में मैंने बताया, वह थी आपकी ताकत, प्लानिंग करने की, भविष्य में देखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार, प्लस माइनस के संतुलन को बनाते हुए कि लाइफ में मैंने क्या गलत क्या सही किया। पर एक बात ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि यंग एज में परीक्षा हुई है तो दोबारा ना हो। चरित्र की और संगति की यह परीक्षा कन्या राशि वालों की बार बार होती है जिंदगी में। तो जरा अपने कदमों पे ध्यान रखना, क्योंकि इंसान को सिर्फ खुद पता होता है कि उसके कदम उसे कहाँ ले गए हैं। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं और अपना अनुभव शेयर करने की हिम्मत कर सकते हैं, तो एटलीस्ट इतना ही बता दीजिएगा कि कदम भटक गए थे आचार्य जी, पर फिर वापस रास्ते पर आ गए। क्योंकि मुझे तो भरोसा है आप पर कि आप वापसी रास्ते पर आ जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, दूसरे सचेत हो जाएंगे और आपके कमेंट से बहुत कुछ मिलता है दुनिया को। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।